हम लोग क्लास 10 मैथ्स में ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसे जानने से पहले पहले के जो नॉलेज है उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को समझते हैं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका सेम शेप और सेम साइज हो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दो ट्रायंगल है, दोनों का शेप सेम है क्योंकि दोनों ट्रायंगल है, और साइज भी हम लोग देखते हैं कि एक बराबर है। इसी तरह से रेक्टेंगल देख रहे हैं तो रेक्टेंगल का भी शेप रेक्टेंगल जैसा है, दोनों है, और साइज भी दोनों का एक बराबर है। तो ऐसे फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल फिगर सेम शेप तो हो सकता है लेकिन साइज उसका डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं, शेप में ट्रायंगल दोनों है लेकिन साइज में एक बड़ा है और एक छोटा है। इसी प्रकार से सर्कल देख रहे हैं तो सर्कल में एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल है, मतलब शेप में सर्कल है लेकिन साइज दोनों का अलग अलग। तो सिमिलर फिगर में सेम शेप हो सकता है लेकिन साइज उसका अलग अलग हो सकता है। कोई भी दो फिगर या दो पॉलीगॉन सिमिलर कब हो सकता है? जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा और लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक फिगर को देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं फिगर, एक दो हमारे पास पॉलीगॉन है, एक ए बी सी डी ई है और दूसरा पी क्यू आर एस टी है। इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है, बी जो है वो क्यू के इक्वल है, सी जो है वो आर के इक्वल है, डी जो है वो एस के इक्वल है, और ई जो है वो टी के इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हम लोग ने देख लिया। इसके साथ ही ए बी बाई पी का वैल्यू जो निकालेंगे उतना ही होगा बी सी बाई क्यू आर। ठीक उसी प्रकार से सी डी बाई आर एस, उसी प्रकार से डी बाई एस टी और ई ए बाई टी पी। अगर इसको वैल्यू को डिवाइड करेंगे नाप करके लेंथ का, उसका सबका सेम आएगा। इसका मतलब कि जो साइड्स है हमारा वो प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे दो पॉलीगॉन को जिसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए तो उसको हम लोग सिमिलर बोलेंगे। सिमिलर का जो साइन होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इस फिगर में देख करके हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों पॉलीगॉन ए बी सी डी ई और पी क्यू आर एस टी हमारा सिमिलर पॉलीगॉन्स है। हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं। टू ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं या बीपीटी शॉर्ट में बोलते हैं, इसको हम लोग समझेंगे और उसका प्रूफ को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें ऐसा है कि अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया जाए किसी भी साइड ट्रायंगल के एक साइड का, जो दूसरे दो साइड को इंटरसेक्ट करता हो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो दो साइड्स जो जिसको डिस्टिंक्ट डिवाइड करता हो वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम लोग फिगर एक देख पा रहे हैं ए बी सी। ये जो ए बी सी एक हमारा ट्रायंगल है और एक ए बी को काटता हुआ और ए सी को काटता हुआ एक डी लाइन है जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पॉइंट पर कट करता हो। और अगर ये मिलाने वाला जो लाइन है इस थर्ड साइड के पैरेलल ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग डी सी को मिला लेंगे, साथ में पी ई को भी मिला लेंगे। इसके बाद डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी पर, और उसी तरह से एल ई पर ई एल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पर। इसके बाद हम लोग प्रूफ में देखेंगे। प्रूफ में जब हम लोग आएंगे तो देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए डी ई का पहले एरिया निकालेंगे, और हम लोग अच्छा से जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ट्रायंगल ए डी ई को हम लोग मार्क करके देखते हैं। तो इस केस में 1/2 और बेस हमारा ए डी हो जाएगा और हाइट हो जाएगा ये ई एल। तो इस तरह से ट्रायंगल ए डी का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बी डी ई की जब बात करते हैं तो बी डी ई हमारा एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो हाइट होता है उस ट्रायंगल से बाहर होता है। जैसे आप देख भी पा रहे हैं हम लोग ई एल जो है
उस बेस से बाहर है, तो इस केस में हम लोग का जब एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2, और डी पी जो हमारा बेस हो जाएगा और हाइट जो है ई एल वो ये वाला हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल जो यहाँ से आ रहा है, और 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एल जो यहाँ से आ रहा है। इसमें 1/2 और 1/2 कट हो जाएगा, ई एल भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए डी बाई डी बी। एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा ए डी बाई डी बी। अब उसी प्रकार से फिर से एरिया ऑफ ए डी ई निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की जब निकालेंगे, इस बार बेस को हम लोग चेंज कर देंगे, फेस हमारा ये ए ही रहेगा और हाइट ये रहेगा। तो इस तरह से जब लिखेंगे हम लोग तो 1/2 इंटू ए इंटू डी एम, ए हमारा बेस हो गया और डी एम हाइट हो गया। फिर उसी तरह से एरिया ऑफ डी ई सी की बात करते हैं। डी ई सी तो ये भी एक ऑब्टूज ट्रायंगल है, और ऑब्टूज ट्रायंगल का हाइट जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो बेस हमारा ई सी हो गया और हाइट हमारा डी एम हो गया इस ट्रायंगल डी ई सी के लिए। तो इस तरह से 1/2 इंटू बेस ई सी और हाइट हमारा डी एम हो गया। अब हम लोग फिर से ये दोनों को डिवाइड करते हैं। एरिया ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी ई सी हो जाएगा। उस केस में 1/2 कट जाएगा, डी एम भी कट जाएगा, तो बचेगा ए बाई ई सी। और इस प्रकार से इक्वेशन 2 हम लोग को मिल जाएगा। साथ ही हम लोग एक बात और जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में और अगर बेस सेम हो और दो ट्रायंगल बने तो दोनों का एरिया जो होता है वो सेम होता है। डी टी ई बना हुआ है और दूसरा डी ई सी भी बना हुआ है, दोनों का बेस हमारा डी ई है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हम लोग दोनों का एरिया सेम होता है। ये बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन 3 हो गया। अब 1, 2 और 3 तीनों को जब मिलाएंगे तो ए डी ई एरिया और ऊपर में भी ए डी ई है, दोनों इक्वल है, और बी डी ई और डी सी भी इक्वल हो गया। तीनों इक्वेशन मिलाने के चलते ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी हो जाएगा। और यही हमारा थ्योरम था जिसको हम लोगों को प्रूफ करना था।